सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट पार्ट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग जो करते हैं। तो आज हम लोग डीप इसमें समझेंगे कि बेसिक्स टू एडवांस की कैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करके कैसे बाई एंड सेल करते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड होता है जो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करके एंड कुछ पैटर्न को डायरेक्शन दे करके उसको एक पॉसिबिलिटी देते हैं कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकता है। जैसे एक एनालाइजिंग जिसको बोल सकते हैं, फोरकास्ट करना। जैसे एक वेदरमैन होता है, एग्जांपल फॉर बताएं, एक वेदरमैन कैसे डिसाइड करता है कि कल का मौसम क्या हो सकता है। तो वो देखता है सबसे पहले कि जो हवा बह रही है वो किधर से बह रही है, इसका लो एंड हाई प्रेशर क्या है और इसका टेम्परेचर वेरिएशन क्या है, सब कुछ देख करके फिर नेक्स्ट डे वो बताता है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक होता है। तो इस तरीके टेक्निकल एनालिसिस होता है जो एक ट्रेडर को सबसे बेस्ट वर्जन बना करके देता है कि हम लोग बाई एंड सेल कब करना है। तो चलिए देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो पढ़ते हैं हम लोग प्राइस चार्ट पढ़ते हैं। अब प्राइस चार्ट कितने तरह के होते हैं ये भी देखते हैं। तो प्राइस चार्ट सिंपली जो हम लोग चार्ट देखते हैं उसी को बोलते हैं प्राइस चार्ट। अब प्राइस चार्ट में सबसे पहले लाइन चार्ट देखते हैं। अब लाइन चार्ट होता क्या है ये समझते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइन चार्ट जो होता है एक क्लोजिंग प्राइस को केवल रिप्रेजेंट करता है इस टाइम इंटरवल पर, कि आपको ये कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है लाइन चार्ट, बस एक क्लोजिंग प्राइस आपको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो है एक बार चार्ट है, ये थोड़ा डीप एनालिसिस देता है, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें ओपनिंग हाई एंड लो क्लोज पूरा डिटेल देता है। बट इसमें क्या होता है कि बॉडी साइज नहीं होता है। बस जैसे एग्जांपल देखें तो आगे बताने वाले हैं चार्ट में। एक कैंडलस्टिक, तीसरा जो है कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ते हैं। ये क्या होता है कि आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है प्राइस को पढ़ने का और सही तरीके से जानने के लिए, क्योंकि कैंडलस्टिक को आपको फुल इन्फॉर्मेशन फुल डिटेलिंग देता है जिससे आप फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएँ और फोरकास्ट कर पाएँ। तो ये देखा जाए तो फॉरेक्स मार्केट के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए सबसे पॉपुलर जो होता है, सबसे ज़्यादा जो लोग यूज करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज करते हैं। तो एक एक करके सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब ये देखिए, अभी कैंडलस्टिक है। अब हम सबसे पहले देखें तो लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिर्फ इसमें क्लोजिंग प्राइस दिखता है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, फिर अगर नेक्स्ट डे के अगर देखेंगे तो नेक्स्ट डे के जो क्लोजिंग प्राइस था, जैसे डे का देखते हैं, ठीक है। इस टाइम इंटरवल पे अपना एक क्लोजिंग प्राइस ही रिप्रेजेंट करता है बस, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है। अब डे का जो भी यहाँ पर क्लोजिंग होगा वही क्लोजिंग होगा, ठीक है। ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ठीक है। सिर्फ ये क्लोजिंग के अलावा और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अब देखते हैं बार चार्ट। ये बार चार्ट है जिसमें आपका यहाँ पर देखो, ये एक कैंडल है, ठीक है। एक दिन का कैंडल है जिसमें ओपनिंग हाई एंड लो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका लेफ्ट साइड में जो है इसका ओपनिंग है, ये लो है, नीचे वाला जो पार्ट है ये मेरा लो है। एंड इसका ये वाला जो है इसका हॉरिजॉन्टल का राइट साइड में जो है क्लोजिंग है, और इसका जस्ट ऊपर वाला जो है हाई है। तो ये पूरा पूरा जो है बार चार्ट, ये पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग इसमें ज़्यादा डीप नहीं समझेंगे, बस इतना काफ़ी है। और हम लोग चलते कैंडलस्टिक। ये जो होता है कैंडलस्टिक, ये जो होता है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखता है, क्योंकि कैंडलस्टिक में बहुत सारे जापानीज कैंडलस्टिक में बहुत सारा कैंडल का पढ़ेंगे, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये सब हर एक कैंडल का अपना अपना एक हिस्ट्री होता है, तो सब कुछ समझेंगे, ठीक है, आगे कैंडलस्टिक जब पढ़ेंगे तो एक कैंडल जो है, एक कैंडल जैसे कि कैंडल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डे वन का कैंडल है जिसमें हम लोग समझते हैं ये जो नीचे वाला है मेरा लो है, एंड जस्ट इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो ना, ये ओपनिंग हुआ है, जो भी डे का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है। जैसे कोई भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस मान लो 80 रुपया हुआ है, ठीक है, 80 रुपया हुआ। तो बुलिस में क्या होता है कि प्राइस, बुलिस किसको बोलते हैं, जब प्राइस राइज होता है देन उसको बुलिस बोलते हैं। जब मार्केट ओपन हुआ और अपना क्लोजिंग जो हाई प्राइस में जाकर के दिया तो इसी को बुलिस बोलते हैं। जैसे मान लो ओपनिंग हुआ 80 रुपया पर, अपना ये लो बनाया 70 का, देन क्लोज किया है कितना पे, ये 90 पे किया एंड हाई बनाया 95 का। तो ये मेरा क्या है, ओवरऑल टाइम ऑफ पीरियड में इसका रेट जो है बढ़ा है, तो इसलिए हम इसको बुलिस बोलते हैं। और ये जो है टोटल इन्फॉर्मेशन देता है ओपनिंग क्लोजिंग हाई एंड लो का। तो यही कैंडल होता है। इसके बारे में डीप एनालिसिस आगे पढ़ेंगे, डीप पूरा जो होता है सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी समझते हैं। अब समझते हैं ड्राइंग टूल्स क्या होता है समझते हैं, ठीक है। ड्राइंग टूल्स होता है, ये हमको प्राइस एक्शन समझने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ड्राइंग टूल्स में क्या क्या पढ़ते हैं ये समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंडीशन इट मीन्स हो गया कि मार्केट का कंडीशन क्या है, बुलिश है, बियरिश है। ये नहीं कि मार्केट को चार्ट खोले और अगर बाई लेना है तो हम केवल बाई और सेल जान रहे हैं तो हम बाई कर दिया निर्वा, ऐसा नहीं। हमको प्रॉपर देखना है कि क्या हो सकता है, मार्केट कंडीशन क्या है, बुलिश है, बियरिश है, साइडवेज है, इसके बाद हम लोग बाई एंड सेल करेंगे। मार्केट अगर बुलिश है,
देन हम वहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट में बाई के लिए सोचेंगे। अगर बियरिश है तो सेल के लिए, साइडवेज है तो हम लोग वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साइडवेज में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, प्राइस एक रेंज बनाता है, उसमें ज़्यादा का मोमेंटम नहीं होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे मार्केट कंडीशन क्या है। अब जैसे कि देखिए, अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड है, जैसे हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है प्राइस, तो वो समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हायर हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, देन इसका मतलब है कि प्राइस में बायर्स लोग डोमिनेंस है। अब हमको बाई कहाँ से करना है ये समझना है, और बाई देखेंगे तो बाई करेंगे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या बनाता है, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है, जिसमें प्रीवियस लो को हमेशा ब्रेक करता है, ठीक है। वो कंटिन्यूएशन बताता है, जिसमें हमेशा हम लोग सोचेंगे सेल करने के लिए। तीसरा जो होता है साइडवेज होता है। तो जब ये मार्केट कंडीशन हमको पता होता है, देन हम लोग इजिली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमको बाई करना है या सेल करना है। तीसरा देखते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। जब हमको एरिया ऑफ वैल्यू पता चल जाता है कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कहाँ पर मार्केट के एक सपोर्ट लेवल है, तो जब एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सब कंबाइन करके, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री टिकट करते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ वैल्यू में क्या है, सपोर्ट लेवल, प्राइस लेवल वेयर बाई इंटरेस्ट इन द स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द फॉल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब सपोर्ट होता है तो वहाँ पर प्राइस का रेट बढ़ता है क्योंकि डिमांड बढ़ता है वहाँ पे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्राइस लेवल होता है जहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ से सेल करने के लिए सोचते हैं। जब एरिया ऑफ वैल्यू हम लोग को पता चल जाता है, देन हम वहाँ से क्या करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं। फिर वहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री टिकट। तीसरा क्या है, एंट्री टिकट। जब हम लोग को पता चल जाता है ड्राइंग टूल्स, प्राइस अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, फिर एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एंट्री टिकट करते हैं, मतलब एंट्री लेते हैं बाई या सेल का। अब यही सब का कंबाइन करके अब हम लोग कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप का मतलब कि वेट करेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे कंबाइन करेंगे, यही समझते हैं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में। अब हम लोग चलते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा अगर एग्जांपल बता दें, जैसे कि समझते हैं, जैसे मार्केट कंडीशन समझे, तो मार्केट कंडीशन के लिए हम लोग को क्या है कि प्राइस अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। तो अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड होगा तो प्राइस इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा प्राइस। अब हमको की लेवल आइडेंटिफाई करना है, तो मेरा की लेवल क्या होगा, जो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, ये मेरा सपोर्ट बन गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखोगे मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर मार्केट जो है इस अप ट्रेंड में प्राइस जब सपोर्ट लेवल पर आता है, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाई करते हैं। तो ये मेरा हो गया अप ट्रेंड मार्केट। तो अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा देखना है बाई के लिए। अब डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड मार्केट में प्राइस जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है, प्रीवियस अपना लो को ब्रेक करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कोई लेवल, की लेवल क्या होगा, ये मेरा होगा। इसमें रेजिस्टेंस पावरफुल होते हैं, सेलर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो हम सेल करने के लिए ही सोचेंगे। देख रहे हो ना, प्राइस आया यहाँ पर सेल करके। अब चलो एग्जांपल समझाते हैं चार्ट में थोड़ा बहुत। साइडवेज एक होता है हॉरिजेंटल लाइन में ये घूमते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है, मतलब ये ना बायर्स डोमिनेंस होते हैं ना सेलर डोमिनेंस होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं कि इसमें कोई एक डोमिनेंस नहीं होता है, मतलब ब्रेकआउट नहीं दे पाता। तो ये मेरा साइडवेज हो गया। इसमें क्या हो गया, थोड़ा बाइंग एंड सेलिंग करना इग्नोर करते हैं हम लोग, क्योंकि प्राइस जो है थोड़ा प्राइस को समझने में दिक्कत होता है। ट्रेडिंग मार्केट में क्या है कि बाई एंड सेल बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट या तो साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको चार्ट में दिखा है, तो प्राइस यहाँ पर देखिए, प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड मार्केट है, देख रहे हो ना, यहाँ पर अप ट्रेंड मार्केट है। अब अप ट्रेंड मार्केट में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, बाई करने के लिए सोचेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर एक सपोर्ट, एक जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, प्राइस उसके बाद ऊपर गया, देख रहे हो ना। तो यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना यहाँ पे। तो ये मेरा जो है मार्केट कंडीशन है, उसके बाद कैसे की लेवल आइडेंटिफाई करना है और बाई करना है। तो आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया कि हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे आप लोगों को दिखाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट बेसिकली होता क्या है कि प्राइस लेवल होता है जहाँ पर ट्रेडर वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ से प्राइस का डिमांड बढ़ने वाला है, यहाँ से बाई करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर आता है, तो देन यहाँ पर क्या करता है, लोग यहाँ पर बाइंग करने के लिए सोचता है, इसलिए प्राइस का रेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर क्या करेंगे, बाई करेंगे। प्राइस लेवल होता है चार्ट का, जिसमें हम लोग सोचते हैं बाई करने के लिए। आप व्हाट हैपन एट सपोर्ट, सपोर्ट लेवल पर क्या होता है, जैसे कि हम लोग समझते हैं प्राइस फॉल होता है एक सपोर्ट लेवल पे, प्राइस कंसोलिडेट करता है, देन वहां से हम लोग सोच सकते हैं कि बाइंग यहाँ पर जाने वाला है, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर बाई कर सकते हैं एक सर्टेन लेवल पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि बायर स्टेप, डिमांड इंक्रीज होता है, यहाँ पर बाई कर सकते हैं। प्राइस ओपन बाउंस बैक, मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है
आफ्टर द सपोर्ट लेवल पहुंचने के बाद यहाँ पर प्राइस बाउंस करता है और यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, मतलब बाइंग करने के बाद बाउंस अप होता है, इसलिए सपोर्ट पे बाइंग करना अच्छा होता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे आपको बताएं कि जैसे अगर यूरो एसडी में फॉल हो रहा है एक लेवल पे, ठीक है, वो एरिया क्या है 1.0800, ये है मेरा एक एरिया है जहां पर प्राइस फॉल होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है मेरा एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस एक्ट के रूप में काम किया था, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था। तो प्राइस अगर फॉल हो रहा है और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है प्राइस लेवल को, देन यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर प्राइस का रेट जो है इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाला है, प्राइस यहाँ पर ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस का रेट जो है बढ़ने वाला है। तो ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। तो सपोर्ट लेवल पर बाई करेंगे, इस एरिया से बाई करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट होगा। यही मेरा सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस लेवल जैसे कि आपको बताएं कि रेजिस्टेंस लेवल और प्राइस चार्ट का एक लेवल होता है जहां पर ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है वहां से सेल करने के लिए, क्योंकि वहां पर सेलर लोग ज्यादा सेल करने के बाद सप्लाई ज्यादा होता है और वहां से प्राइस का रेट जो है घटता है। ठीक है, तो प्राइस का रेट जब भी घटेगा तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। जैसे यहाँ जो सेल करते हैं तो प्राइस का रेट ऑटोमेटिक सेल में आता है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट होता है। तो रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली जो होता है सेल के लिए होता है, जहां पर रजिस्ट कर रहा है प्राइस को। ठीक है, तो चार्ट में थोड़ा बहुत समझते हैं कि चार्ट में कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड करेंगे, ये समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के यहाँ बताएं, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट में तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ समझते हैं कि जैसे मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ठीक है, ये मेरा प्राइस फॉल हो रहा है, बार बार इस लेवल पे फॉल हो रहा है और ये लेवल जो है एरिया को क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, बार बार बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, ये एरिया को देख रहे हो ना। अब ये एरिया मान लो सपोज दैट कुछ भी एग्जांपल देते हैं, कुछ भी रेट दे देते हैं 1.8 या तो 80 रुपया दे देते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस इस लेवल पे आ रहा है और बार बार इस लेवल पे बाउंस कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि इस लेवल से प्राइस का रेट बढ़ने वाला है, तो यहाँ से बाई करना चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम लोग बाई करते हैं, डिमांड बढ़ता है और प्राइस का रेट जो है बढ़ने लगता है। तो ये मेरा क्या होता है, सपोर्ट लेवल पे बाई करना होता है। और ये मेरा जो हो गया जहां से सेल आ रहा है, यहाँ पर प्राइस बार बार यहाँ पर जा रहा है और सेल यहाँ पर दे रहा है, देख रहे हो ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल हो जो कि प्राइस को ब्रेक करने ऊपर जाने से यहाँ पर क्या कर रहा है, रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, सपोर्ट पे बाई करेंगे, आपको समझ में आ गया हो, और रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड हो तो सपोर्ट लेवल क्या है, जैसे कि हम अप ट्रेंड है तो प्राइस जो है पहला रेजिस्टेंस लेवल वो मेरा सपोर्ट में बदल जाता है और सपोर्ट लेवल पे हमेशा क्या करेंगे, बाई करेंगे। समझ में, आई होप कि समझ में आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इसको ड्रॉ करें कैसे करते हैं ये आगे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल व्हाट हैपन एट रेजिस्टेंस, जैसे आपको बताएं कि प्राइस जो है जो राइज होता है वो एक सर्टेन लेवल तक होता है, उसके बाद प्राइस वहां से ड्रॉप आता है। जैसे कि वहां सेलर स्टेप लेते हैं और सप्लाई जो है इंक्रीज होता है, प्राइस जो है नीचे गिरता है। ठीक है, और प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है, जो प्राइस अप ट्रेंड था वो क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है, प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताएं, जीबीपी यूएसडी में एक देखते हैं कि एरिया है। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है 1.3000, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, इस लेवल को जाकर के रजिस्ट कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। देन वहां पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद शार्पली यहाँ पर ड्रॉप आता है। इट मीन्स कि सेलर लोग वहां पर सोचे हुए हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से सेल मतलब सप्लाई ज्यादा हो सकता है, प्राइस का रेट गिरने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। अब यहीं पर समझा देते हैं कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ना हमको यहाँ पर मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होता है, स्विंग पॉइंट का। ठीक है, जैसे एक हो गया ये मेरा दूसरा हो गया। ठीक है, ये मेरा 2 पॉइंट होना इंपॉर्टेंट होता है, एक ये लेवल एक ये लेवल, मिनिमम 2 पॉइंट आपको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम जरूरत होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया और ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आया, प्राइस बाउंस बैक किया, रेजिस्टेंस पे आया, प्राइस डाउन गया। इस तरीके से चलो चार्ट में समझते हैं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। प्राइस यहाँ पर आया, सपोर्ट लेवल पर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये प्रीवियस भी एक्ट कर चुका है प्राइस ऑलरेडी, यहाँ पर गया, फिर रेजिस्टेंस, वहाँ पर सेलर लोग एक्टिव हुए, सेल किए, प्राइस फिर यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर आया। अब यहाँ सपोर्ट लेवल पर बहुत सारे बायर्स लोग देख रहे थे, प्राइस का रेट जो है बढ़ गया, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल बताए तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी देख सकते हो 1 टच 2 टच 3 टच, मिनिमम हमको 2 टच का जरूरत पड़ता है, 1 टच 2 टच। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 1 2, देख रहे हो ना। उसके बाद प्राइस ड्रॉप आया है, उसके बाद प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग अगर समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है।